कराची के इलाके नेपियर से इंसानियत को झंझोड़ने, दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है कि जहां 6 साला बच्चे वली को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। अहल खाना के मुताबिक बच्चे की मस्कशुदा लाश को बोरी में बंद करके तीसरी मंजिल से नीचे फेंका गया। मुलजिम ने अहल खाना को अपने घर में तलाश के लिए दाखिल नहीं होने दिया और घर वालों के साथ मिलकर बच्चे की तलाश का ड्रामा भी ये शख्स करता रहा। पुलिस ने मुलजिम को अलबत्ता गिरफ्तार कर लिया है। मामला है क्या, तफसीलात क्या हैं, खुरम गुलजार हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुरम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये बच्चा लापता हुआ, कितनी देर इसकी तलाश चलती रही, क्या मामलात हैं, अब तक पुलिस क्या बता रही है? देखिए, ये नेपियर के इलाके के रिहायशी हैं, रक्षा ड्राइवर हैं, 5 इनके बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं जो बड़ी हैं। एक 6 साल का इनका बेटा है वली, जो कि 6 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे करीब मिला और पुरस्कार तौर पर कह लें कि वो लापता हो गया। हम पुलिस ये तलाश करते रहे, मसाजिद में ऐलानात भी किए गए, लेकिन उसके बाद 12 इन्होंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया गया जो कि ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले जो इनसे मालूमात की और घर के जो अतराफ, इनका कहना था कि हमें शुबा है कि सबसे पहले पुलिस घर के करीबी जो घर है उनको सर्च करे। तो पुलिस ने जब सर्चिंग शुरू की, ये आबिद हुसैन जो कि वली के वालिद हैं, इनके घर के अतराफ पुलिस पहुंची और जब तलाशी शुरू की तो इस दौरान एक जो पुलिस ने कुछ टाइम सर्चिंग करने के बाद पुलिस वापस बैक साइड पे जो इनके गली का बैक है वहाँ चली गई। इसी दौरान जो अहले मोहल्ला है उनका बताना है कि साथ ही जो कंपाउंड है इनके घर के आबिद हुसैन के, वहाँ से जोरदार एक आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद मोहल्ले के जो लोग हैं वो उस कंपाउंड में गए। वो कंपाउंड का काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, वहाँ पहुँचे तो एक धमाके की जो आवाज़ आई कि कुछ चीज़ फेंकी गई है और जब उसको जाके खोला गया तो प्लास्टिक बैग में बोरी जो थी, उसको जो कट्टा जिसको कहते हैं आटे का, उसमें बच्चे को ठूसा गया था और उस बच्चे की लाश मिली जिसकी शिनाख्त हुई वली के नाम। तो एक कोहराम मच गया। ये सारी सूरत हाल रही। तीसरी मंजिल से बताया जा रहा है कि 6 तारीख को ये किस वक्त लापता हुआ था खुरम? दोपहर 2:30 बजे का टाइम। ठीक है। 50 रुपये बता रहे हैं कि लेके नहीं। और इसकी लाश जो है वो एग्जैक्टली किस टाइम फिर ये जो आवाज़ सुनी गई और लोग वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ उस बोरी में से निकली? ये गुज़श्ता रात तकरीबन 1 से 2 के दरमियान ये आवाज़ हुई और उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो बच्चे की लाश मिली। पुलिस को तलब किया गया, रेस्क्यू टीम में आई और जब वो बोरी को खोला गया तो उसमें से बच्चे की लाश ये बरामद हुई। पुलिस को कॉल कब गई थी? पुलिस को फौरी तौर पे इन्होंने जब बोरी खोली, क्योंकि अहले मोहल्ला जो थे वो जमा हो गए थे और उन्होंने जब गुमशुदा होने की इत्तला कब की पुलिस को? गुमशुदा होने की बच्चे की जो इत्तला है वो 6 तारीख को ही दे दी गई थी। ठीक है। और उसके बाद पुलिस ने इब्तदाई तौर पे इस बिल्डिंग की तलाशी उस रोज नहीं ली? उसके सेकंड डे पुलिस पहुंची है और सर्चिंग करती रही है। उनका बताना है कि जहाँ जहाँ जो फैमिली है वो पुलिस को कहते रहे, पुलिस वहाँ वहाँ जाती रही। लास्ट उन्होंने कल शाम की बात है जब पुलिस को ये कहा गया हमारे इतराफ के भी लोगों से रब्ता करें और यहाँ भी जो लोग हैं हम इस शक कि अहले मोहल्ला में कोई शख्स ऐसा ना हो जिसने बच्चे को अगवा किया हो। इनका ये कहना था कि हमारी दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है, लेकिन ये कि नहीं, सारा कुछ बच्चे के माँ बाप इस पुलिस को बता रहे थे, तो पुलिस खुद क्या कर रही थी? आपको वो केस याद है? कराची में ही हुआ था, इसी तरह की एक बिल्डिंग थी अपार्टमेंट की और फिर उसको ढूंढते रहे और वो बच्चे की लाश उसी फ्लैट की फिर टैंकी में से मिली थी। मुझे उस बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा। मतलब इस तरह के कई केसेस हैं, कई चीज़ें हैं, कई डॉट्स हैं। उनको अगर सारिम था वो बच्चा, मतलब बिल्कुल सारिम का बच्चा, नॉट कराची का वो बच्चा था। हाँ। सारिम, और वो घर के सामने ही पानी के टैंक से उसकी लाश मिली और 11 रोज के बाद मिली जी। तो बिल्कुल ये समझ लें कि उससे पहले की बात करें तो अभी 10 दिन पुरानी बात है जो बच्ची की लाश मिली है और वो कायदाबाद के इलाके से मिली थी। बच्ची घर के बाहर निकली है और लापता हुई। उसके बाद बच्ची को कोई बोरी में डाल के घर के दरवाजे पे रख के चला गया था। तो वाकया 10 रोज पुराना है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। और आज ये वाकया सामने आया कल कि बच्चे की लाश बोरी में से मिली। तमाम बच्चे जो मुलजिम उस बिल्डिंग में रिहायश पड़ी था, हमजा नामी मुलजिम है, जिसको अहले मोहल्ला ने पकड़ के उसका निशाना बनाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये शख्स खुद क्या करता है? ये जो जिसने बच्चे को कत्ल किया है, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है मोहल्ले वालों की मदद से, ये करता क्या है? देखें, इसके बारे में जो हमारे इलाके से जो मालूमात मिली है उनका ये कहना है कि एक चीज़ और इसमें इंकशाफ सामने आया है, जो कि इनके रिश्तेदार और अहले मोहल्ला का भी कहना है कि ये एक मामूली से मतलब मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन इसके पास से कोई 17 प्रो मैक्स मोबाइल फ़ोन मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं और
जो रिश्तेदार हैं उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया और ये दावा वो कर रहे हैं कि ये शख्स जो है वो डार्क वेब के ज़रिए बच्चे की वीडियोज़ भी बनाता था। इस बारे में ताहम पुलिस ने तस्दीक तो नहीं की है, लेकिन जो रिश्तेदार हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, उनका कहना ये है कि ये कुछ ही दिनों में इसके बाद हमने देखा कि ये शख्स बड़े कीमती मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे उसने और फिर इसके पास इस तरह के ये लैपटॉप वगैरह एक आए हैं। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये शख्स, इसके पास ठीक है जदीद मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप है, आम सा मजदूर है, इसको डार्क वेब एक्सेस करना, वहाँ चीज़ों को अपलोड करना, या ये किसी और शख्स के साथ राब्ते में था और उनको ये मवाद दे रहा था और वो वहाँ पे ये कर रहे थे? कुछ इस सिलसिले में पुलिस कंफर्म कर रही है? देखिए, पुलिस से हमारी बात हुई है और यही बात मैंने उनके सामने रखी, जो एसएचओ नेपियर हैं, क्योंकि इब्तदाई तौर पे इन्वेस्टिगेशन सारी वही देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि चीज़ें हमें भी मौसूल हुई हैं, बताया गया है, लेकिन इस बारे में मुल्ज़िम से अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। उन मालूमात फोन्स में हासिल से की कोई जा रही वीडियोस हैं मिली हैं कि इस तरह की? फ़ोन और लैपटॉप पुलिस ने बिल्कुल सेफ कस्टडी कर दिए हैं और इस बारे में उनका कहना ये है कि हम इसके बारे में तमाम डिटेल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर करेंगे। ये इस मेरी जगह पे एसएसपी अकेला रहता था? सिटी नहीं, इस पूरी फैमिली रिहाइश पज़ीर है, 3 मंजिला ये इमारत है, फैमिली ग्राउंड में फ्लोर कौन पे कौन है? उनके भाई रहते हैं। फैमिली में 4 भाई बता रहे हैं, वालदा हैं और चचा हैं, ये तमाम लोग हैं ये जिनको हमजा की पुलिस ने फैमिली कल है, जिस हिरासत जिस में शख्स ने कत्ल किया उसकी फैमिली है ये? बिल्कुल उसकी फैमिली और 3 मंजिला बिल्डिंग है ये और तीसरी मंजिल से बता रहे हैं फेंका गया है बच्चे को। तो ये सारी सूरत-ए-हाल रही है लेकिन देखें इस तरह जो फैमिली है उनका ये कहना है कि दुश्मनी तो नहीं है किसी से भी, लेकिन ये जो बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या है, इस 4 इलाके में, अच्छा, होने पर ये भाई एक सेकंड, ये जो आपने डार्क वेब वाली या दीगर चीज़ों की बात की, ये बड़ी ख़तरनाक इसलिए है कि क्या इस बिल्डिंग के बाकी कुछ ऐसे बच्चे जो बता सके हों अपने माँ बाप को, उनके माँ बाप ने बताया हो या मोहल्ले में आपस में बातचीत हुई हो बिल्डिंग में, कि क्या ये शख्स बच्चों को हरास करता था, क्या ये शख्स बच्चों को इस तरह करता रहता था? इसकी कोई पहले कोई शिकायत है? ठीक है, पुलिस लेवल पे नहीं, लेकिन एक मोहल्ले में एक हवा होती है, एक बात होती है और लोग मोहतात रहते हैं, इस तरह का कोई मामला था इसका? देखिए, एक बच्चे का ही रिश्तेदार है, खुर्रम मेबी उनका नाम मुझे याद पड़ रहा है, जिनसे मेरी बात हुई है, वीडियो स्टेटमेंट मेरा उनके पास हमने रिकॉर्ड किया है और उन्होंने यही बात का इंकशाफ किया कि इससे पहले भी हमज़ा जो है वो एक बच्चे को अगवा करने में मुलव्विस रहा है, जिसे फौरी तौर पे जो इलाका मकीन थे उन्होंने पकड़ लिया था और ये मामला पुलिस तक नहीं पहुँचा था और इलाके में ही मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया था। तो ये एक चीज़ सामने आई है, लेकिन इस बारे में कब हुआ था ये? तहकीक और इन्वेस्टिगेशन ये हाल ही में कुछ महीनों पहले की बात इन्होंने बताई है। बच्चा जो मकतूल वली है उसके एक रिश्तेदार के थ्रू ये बात हमारे सामने आई है। उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट में भी इस बात का एतराफ़ किया है कि मुल्ज़िम हमज़ा इससे पहले भी एक बच्चे को अगवा करने में मुलव्विस रहा है और उसके बाद इलाका मकीनों की मदाखलत के उस बाद बच्चे को अगवा किया था, उस बच्चे की उम्र क्या थी, वो कितनी देर में बाजियाब हुआ था और उसने क्या अपने वालिदैन को इस किस्म की कोई शिकायत नहीं की जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो फ़ोन है और डार्क वेब है और दीगर मसले मसाइल और मामलात हैं? देखिए, फौरी तौर पे बच्चे को जो अगवा करके ले जा ही रहे थे कि उस दौरान जो बच्चे को फौरी तौर पे रिकवर कर लिया गया था। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें तो वाज़ेह नहीं हो सकी, लेकिन अब जब ये वाक़या हुआ तो इसकी जो दीगर जो वली के रिश्तेदार हैं, जो अहले मोहल्ला के लोग हैं, वो बाकायदा हमने देखा कि आपस में इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि ये शख्स इतनी जल्दी इतनी कीमती चीज़ें खरीदना शुरू कर दी हैं, ये डार्क वेब के ज़रिए ये वीडियोज़ बनाता है और बच्चे को बड़ा तशद्दुद किया गया है। जो बच्चे के वालिदैन हैं, बच्चे की वालिदा से बात हुई, उन्होंने बताया कि उँगलियाँ काटी हुई हैं बच्चे की ज़बान काटी है, बच्चे ये का एक साइड का नफ्सियाती हेड जो है है वो ये डैमेज शख्स, इसका कोई जहनी मरज़ है? क्योंकि ये मिल के पहले भी बच्चे अगवा करने की कोशिश करता रहा, इसको अगवा किया, इसके साथ जो कुछ हुआ, फिर बच्चे को ढूंढने में भी शामिल है, तो ये कोई किसी सिंड्रोम का शिकार है? ये भूल जाता है इसने थोड़ी देर पहले क्या किया, या ये बहुत शातिर आदि मुजरिम है जो ये काम करता है? दो ही पहलू होते हैं इसके तो। देखें, अभी पुलिस ने यही कहा कि एक तो रात को जब पुलिस ने इसको कस्टडी में लिया है तो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था इसे, क्योंकि अहले मोहल्ला ने पकड़ा और फिर तशद्दुद किया। तो मोहल्ले के जो लोग हैं उनके पास से छुड़ा के उन्होंने कस्टडी में लिया, फिर सबसे पहले तो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया क्योंकि कुछ चोटें आई हैं। तो पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश हमने शुरू करनी है, क्योंकि अभी सिर्फ अहले खाना के बयानात जो है वो पुलिस ने कल रात से अब तक नहीं, फिर दोपहर में जो है वो आज बच्चे की तफ्तील भी कर दी गई है। तो आज पुलिस भी हमने तफ्तील में मौजूद रही और अहले खाना भी यहाँ मौजूद रहे। तो पुलिस का कहना है कि थोड़ा सा हमें वक्त चाहिए, वक्त इसके मिलेगा बाद तो फिर हम उसके बाद सारी तफ्तीश चीज़ों होगी, को तफ्तीश में मजीद इंकशाफात होंगे। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि बुनियादी तौर पे आप देखेंगे मोहल्ले वालों ने रेस्क्यू किया, उस बंदे को फिर यहाँ रहने भी दिया और फिर उस बंदे ने कुछ ही अरसे बाद क्या यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या जो है उसमें वो मुलव्विस और किस तरह से बच्चे पर जुल्म। खुरम गुल आप हमें अपडेट कर रहे थे। खुरम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया।